वेलकम बैक एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएफएल के स्किल टेस्ट के बारे में कि किस तरीके से इसका स्किल टेस्ट होता है या फिर अभी जिन भी ब्रांचेस का हुआ है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का हुआ है, उनमें क्या सवाल पूछा गया है, तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और हम लोग फोकस करने वाले हैं डबल ई पे। तो डबल ई का स्किल टेस्ट में किस तरीके से चीज़ें हो सकती है, क्या सवाल पूछा गया है, पिछले बार क्या पूछा गया था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फीडबैक की क्या फीडबैक जो है वो आज रहा है। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, वहाँ पे भी जाके चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले बोला हुआ है कि इंस्ट्रूमेंटेशन को कोई भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए तो आप चीज़ें समझ गए होंगे कि इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखा होगा और हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, कि पहचानने के लिए बोला है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो हो सकता है वो एमीटर हो, वोल्टमीटर हो, वाट मीटर हो, या फिर इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है, जैसे रेंज हो सकता है, टेस्टर हो सकता है, फ्यूज़ हो सकता है, सर्किट ब्रेकर हो सकता है, ट्रांसफार्मर हो सकता है, मोटर हो सकता है। मोटर में भी पूछ सकते हैं कौन सा मोटर है, ये डीसी मोटर है, एसी मोटर है, या फिर सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज मोटर है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है कि वो क्या पूछ रहे हैं या फिर वहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो चीज़ें रखी हुई है आप जो है वो देख के पहचान लेना है कि ये इक्विपमेंट हमारा है। तो आपको समझ में आ गया हो कि इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ, कि वहाँ पे चीज़ें रखी होगी, आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती है, रेजिस्टेंस भी रखा हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है ना। तो जो भी वहाँ पे चीज़ें होंगी आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरा है हमारा टूल आइडेंटिफिकेशन। टूल आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, एज ए सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि टेस्टर है, तो टेस्टर का इस्तेमाल हम लोग है ना टेस्ट करने के लिए करते हैं कि भाई इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो सॉकेट में हम लोग टेस्टर का इस्तेमाल करके जो है वो कंटिन्यूटी को पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सब हमारे क्या है, टूल है। इसके अलावा भी जैसे कि प्लायर हो गया कटिंग करने के लिए, है ना, तो वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, जैसे मल्टीमीटर भी एक तरीके से हमारा टूल ही है। तो ये सभी जो है वो एक तरीके से टूल है। जैसे कि मेनली जो टूल में हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि टेस्टर वगैरह हो गया ना, तो ये सभी जो है वो, या फिर कटर वगैरह भी होता है, या फिर ग्लव्स वगैरह हमारे हो गए। तो ये सभी टूल एक तरीके से हमारा टूल आइडेंटिफिकेशन में आएंगे। तो टूल जो भी रहेंगे हमको उनको आइडेंटिफाई कर लेना होगा। उसके बाद है हमारा कलर कोडिंग। देखो कलर कोडिंग आपको ऑलरेडी पता है कि जनरली जो कलर कोडिंग है वो रेजिस्टेंस का ही बोला जाता है। तो आपको जो है वो कलर कोडिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू पता करनी होगी, या फिर टेस्ट या फिर हमारा मल्टीमीटर की हेल्प से उन जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको मेज़र करना होगा, और उनके एक्चुअल और प्रैक्टिकल में जो डिफरेंसेस है वो भी पता कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से टेस्ट होगा। तो कलर कोडिंग्स जो है वो जनरली जो है वो रेजिस्टेंस के लिए होता है, हालांकि इंडक्टर और कैपेसिटर का भी होता है ये। और फिर है ब्रिज रेक्टिफायर। तो आपको पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो दो तरीके का होता है, सेंटर टैप और ब्रिज टाइप होता है। तो ब्रिज टाइप में आपको पता है कि 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बोला गया होगा, तो आपको इसमें जो है वो बताना होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करने के पीछे क्या एडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी पीआईवी क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है ना। तो इसकी रेटिंग क्या है, मतलब कहने का मतलब वही है। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो आपको बताना होगा, किस तरीके से जिसका वेव फॉर्म वगैरह बनता है, वो भी चीज़ें आप इसको बता सकते हो। तो ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में आपको ऑलरेडी चीज़ें पता ही होंगी। फिर है टूल एंड सेफ्टी। तो टूल एंड सेफ्टी का जो बैग है वो मैंने यहाँ पे डायग्राम लेके रखा है, और नीचे में आपको चीज़ें शेयर की जाएगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। फिर है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर आपको पता है कि मल्टीमीटर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, इसका नॉब किस तरीके से काम करता है। उसके बाद इसमें आपको पता है कि जो मल्टीमीटर के मदद से हम लोग क्या क्या मेज़र कर सकते हैं वो बताना होगा। इसके क्या एप्लीकेशन से है, मल्टीमीटर कितने तरीके के होते हैं, चाहे एनालॉग है, डिजिटल है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको मल्टीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। फिर है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में वो बेसिक सवाल पूछ सकते हैं आपसे, लाइक कि आपके जो भी डोमेन है, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंसेस है, ये भी पूछा जा सकता है ना। या फिर और भी उनको सवाल लग सकता है, जैसे न्यूट्रल और ग्राउंड में क्या डिफरेंसेस है। तो ये जो भी उनको लगेगा वो सवाल पूछ सकते हैं। या फिर वो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर वाट मीटर है तो वाट मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, या फिर अगर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ सकते हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले, कुछ भी उनको जो लगेगा वो आपसे पूछ सकते हैं। या चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, या फिर आपको रैदर दैन इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं, है ना। तो इन टर्म ऑफ जनरल सवाल भी वो पूछ सकते हैं। तो मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि इतना ही सवाल जो है वो आज के स्किल टेस्ट में जो है वो पूछा गया। तो अब ये मान के चलो कि ये ऐसा ही सवाल जो है वो आपको भी पूछा जाएगा अगर आप डबल ई वाले हैं। तो हम लोग डबल ई को फोकस करने वाले हैं।
अब जो यहाँ पे सवाल है वो ये है कि अभी रिसेंट में जो स्किल टेस्ट हुए हैं इलेक्ट्रिकल के, उनमें क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो क्या क्या सवाल पूछा गया, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो है OCC टेस्ट बोला हुआ है। तो OCC कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC शंट मशीन के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो OCC टेस्ट जो के बारे में बोला गया। दूसरा है कि पोलरिटी टेस्ट, हम लोग ट्रांसफार्मर का पोलरिटी टेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इससे क्या होता है। तो आपको पोलरिटी टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल किस तरीके से पोलरिटी टेस्ट होता है ना। तो पोलरिटी टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, जैसे कि मल्टीमीटर चाहिए होगा, ट्रांसफार्मर चाहिए होगा, वायर चाहिए होगा, है ना। उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कि भाई ये जो है वो इसकी पोलरिटी सही है कि नहीं सही है ना। तो बेसिकली पोलरिटी टेस्ट में हम लोग पता करते हैं ना, पैरेलल ऑपरेशंस के लिए पोलरिटी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो चीज़ें आप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर है DOL स्टार्टर के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का इस्तेमाल क्यों हम लोग करते हैं, है ना। स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए करते हैं। फिर DOL स्टार्टर में हम लोग कौन से रिले का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कौन से मोटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल भी दिया है कि पावर और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। तो अब पावर एंड कंट्रोल वायरिंग डायग्राम आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है एनर्जी मीटर रीडिंग बाय कनेक्टिंग 2 लैम्प, है ना। तो एनर्जी मीटर से हम लोग रीडिंग जो है वो किस तरीके से लेंगे, और 2 लैम्प की मदद से। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बोला कि रेगुलेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफार्मर का। तो आपको पता है वो रेगुलेशन क्या होता है, नो लोड माइनस फुल लोड बाय नो लोड होता है। तो उसमें क्या क्या मतलब आप जब ये टेस्ट करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कितना जो है वो वेरिएशंस दिख रहा है, तो वही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिकली जो है वो करना होगा, और प्रैक्टिकली करने के लिए आपको, अगर आपके पास खाली समय नहीं है तो आप यूट्यूब देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप नियर बाय जो भी अगर बगल में कोई सेंटर वगैरह है या फिर सोर्सेज है तो वहाँ जाके चीज़ें आप कर सकते हो। अब इसके अलावा भी चीज़ें पूछी गई है, जैसे कि स्विच बोर्ड डायग्राम पूछा गया। आपको पता है कि स्विच बोर्ड डायग्राम में बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एक फ़ैन के लिए हो गया, एक लैंप के लिए हो गया, एक और आप मतलब सॉकेट उसमें हम लोग लगाते हैं। दोस्तों इसका डायग्राम किस तरीके से होता है, लाइव वायर किस में जाएगा, न्यूट्रल किस में जाएगा, फ्यूज़ वाला कौन सा टर्मिनल होगा, तो ये चीज़ें भी डायग्राम पूछते हैं। और इसके अलावा उसमें ये भी आपको कुछ कनेक्शन दे देंगे, जैसे कि आपको जो है वो 2 वे स्विच का इस्तेमाल करके लैंप को ग्लो करवाना है, तो ये कनेक्शन किस तरीके से करेंगे, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सवाल जो है वो आया हुआ है, ठीक है। तो ये रिसेंट कुछ सवाल से आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से टेस्ट जो है वो होते हैं। हालांकि मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि NFL में पिछले साल जो है वो क्या क्या सवाल पूछा गया था। तो पिछले साल NFL में जो है वो 5 टेस्ट उन्होंने करवाए थे, ठीक है। 5 टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट उन्होंने जो करवाया था वो है कि इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसा कि आज जो रिव्यू मिला है उसके अनुसार भी उन्होंने यही पूछा है, और पिछले साल भी यही पूछा था। तो इनका पैटर्न यही होने वाला है कि सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। तो आप देख सकते हो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो तो पता होना ही चाहिए, जैसे सर्किट ब्रेकर हो, रिले हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, क्लैम्प मीटर हो, ठीक है, वॉट मीटर हो, वोल्ट मीटर हो। तो इनका रीडिंग, इनका जो वर्किंग है वो क्या होता है, इसका इस्तेमाल, इन सबको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनका वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, इनके रेंजेस पता होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा उन्होंने पूछा था कि ट्यूबलाइट वायरिंग डायग्राम के बारे में पूछा था कि ट्यूबलाइट में आपको पता है कि स्टार्टर और चॉक का इस्तेमाल करके हम लोग उसको ग्लो करवाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोला कि ट्यूबलाइट वायरिंग डायग्राम पूछा है, बहुत इजी है, आप इसको एक बार परफॉर्म करोगे, देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसमें ये भी दे सकते हैं कि आपको कनेक्शन भी चेक करना है कि हो सकता है कि उन्होंने जो इक्विपमेंट दिया है वो स्टार्टर्स या फिर स्टार्टर ख़राब हो, चॉक ख़राब हो, है ना, ये भी हो सकता है, या ट्यूबलाइट भी ख़राब हो जिसकी वजह से वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो आपको ग्लो करवाना है तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि वो चीज़ें सही है कि नहीं सही है। अगर नहीं जल रहा है ट्यूबलाइट तो क्यों नहीं जल रहा है, तो इसका रीज़न क्या है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये वायरिंग डायग्राम भी आपसे पूछा जो है वो जाता है, हालांकि पिछले साल पूछा गया है। तो ये इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है। इसके अलावा जो है वो आपको स्विच बोर्ड डायग्राम के लिए भी रेडी रहना है। ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए, स्विच बोर्ड डायग्राम भी पूछा जा सकता है। 2 वे स्विच का इस्तेमाल करके आपको जो है वो बल्ब को ग्लो करवाना रहता है, ये सवाल भी पूछा जाता है। 2 वे स्विच आप समझ सकते हो ना, 2 वे स्विच क्या होता है। उसके बाद है मेगर के बारे में पूछा गया था। तो मेगर आपको पता है कि मेगर
देखो यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे गए, चाहे मेगर हो, रियोस्टेट हो, मल्टीमीटर हो या फिर ड्यूअल, तो इन सब का जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे काम करता है ना, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनका डायग्राम क्या होता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेगर है, तो मेगर का इस्तेमाल हम लोग इंसुलेशन टेस्ट के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंसुलेशन टेस्ट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इस इंसुलेशन टेस्ट के अलावा जैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो कैसे कैसे होता है मेगर से, वो चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप वही चीज़ें हैं, आपको सर्च करना होगा, देखना होगा, ठीक है। उसके बाद रियोस्टेट के बारे में पूछा गया। रियोस्टेट रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, यूजेज है, वो पता होना चाहिए। फिर मल्टीमीटर के बारे में पूछा गया। आप देख सकते हो मल्टीमीटर के बारे में पूछ ही रहा है हर, चाहे आप किसी भी स्किल टेस्ट में जाओगे, ठीक है, वहाँ आपको मल्टीमीटर के बारे में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चाहे उसके नॉब्स कितने हैं, पॉइंट्स कितने हैं, उसमें हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, उसके नॉब को किस तरीके से एडजस्ट करना होता है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो मल्टीमीटर के बारे में पूछा जाता है। ड्यूअल स्टार्टर देख सकते हो, ड्यूअल स्टार्टर में तो ये डेफिनेटली जो है वो VVI है, ड्यूअल स्टार्टर पूछते हैं, ठीक है। तो ड्यूअल स्टार्टर का आपको जो है वो अच्छे से इसका वर्किंग पता होना चाहिए, एप्लीकेशन पता होना चाहिए। ड्यूअल स्टार्टर में कौन से रिले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने रेटिंग के लिए हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं, ड्यूअल स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम किस तरीके से होता है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर है टूल एंड सेफ्टी। टूल एंड सेफ्टी के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद है CRO। अगर आप EC वाले हो, ठीक है, तो अगर आप EC वाले हो तो डेफिनेटली जो है वो CRO के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। CRO में कितने टर्मिनल्स होते हैं, क्या क्या मेज़र कर सकता है CRO, क्या मेज़र नहीं कर सकता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो ये चीज़ें, उसके एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ब्रेडबोर्ड पे कनेक्शंस, अगर आप इसरो का जो स्किल टेस्ट होता है उसमें जनरली ब्रेडबोर्ड पे वो कनेक्शन जो है वो बनवाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो ब्रेडबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, हम लोग किस तरीके से उसमें कनेक्शन करते हैं। आपको कोई एक टेस्ट दिया जा सकता है और उस टेस्ट पे आपको परफॉर्म करना होगा, कि आपको बताना होगा कि इस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है ना। तो अगर आप PC वाले हो तो CRO और ब्रेडबोर्ड पे जो है वो प्रैक्टिस करके जाओ। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले हो तो इंस्ट्रूमेंट को अच्छे तरीके से पहचानना आना चाहिए, उनका साइन सिंबल पता होना चाहिए, कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ये पता होना चाहिए। जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मेगर हो गया, ड्यूअल स्टार्टर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, रियो स्टार्टर हो गया, तो इन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस जो है वो चीज़ें करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उनका किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इन सभी का जो है वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे लाइन से, ठीक है। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको जो है वो चीज़ें कुछ शो करता हूँ, जैसे कि टूल एंड सेफ्टी के बारे में। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये एक तरीके से टूल बैग है, इलेक्ट्रिकल टूल बैग है। इलेक्ट्रिकल टूल बैग को आप ये कह सकते हो सेफ्टी टूल बैग कर सकते हो। और इस सेफ्टी टूल बैग में आप देख सकते हो क्या क्या इक्विपमेंट है, जैसे कि ये मल्टीमीटर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो है वो आप देख सकते हो, ये इसमें टूल्स हैं, है ना। इन सब का काम जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल में यूज़ में लेते हैं, ठीक है। कटर है, ठीक है, मल्टीमीटर आप देख ही रहे हो, ठीक है, टेप वगैरह है ना। तो ये भी देख सकते हो आप, ये भी एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल टूल बैग है। इसमें से कटर भी है, देख सकते हो, टेस्टर भी है ना। अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हो प्लायर है, उनके अलग अलग काम है। यहाँ पे देख सकते हो ये टेप है, इंचीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये कुछ यहाँ पे टूल्स है और इन टूल्स को आप देख सकते हो एक बार, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला जो है वो स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर का काम क्या होता है भाई, स्क्रू ड्राइवर का काम है नट को कसने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्क्रू ड्राइवर का, या फिर खोलने में भी करते हैं। फिर ये देख सकते हो प्लायर है ना, प्लायर काटने में, ठीक है। वायर स्ट्रिपर है ना, वायर काटने में इसका इस्तेमाल करते हैं। मल्टीमीटर है। इसके अलावा आप देख सकते हो वोल्टेज टेस्टर है। वोल्टेज टेस्टर का मतलब हो गया कि वोल्टेज को देख सकते हो उसमें कितना वोल्ट है वो पता करने के लिए। सर्किट टेस्टर है। ड्रिल बाय बिट्स है। फिर इलेक्ट्रिकल ड्रिल है, ये देख सकते हो आप। कंड्यूट बेंडर है। केबल कटर है, केबल को काटने के लिए। फिश टेप है ना, टेप है ये। क्रिम्पिंग टूल है। उसके बाद यूटिलिटी नाइफ है, चाकू है, ठीक है, टेप है। ग्लव्स हो गया, एलन रिंच हो गया, हीट गन हो गया और सोल्डरिंग आयरन हो गया। तो आप देख सकते हो ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं जिसके बारे में आपको
बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनमें से किसी का भी नाम ले सकते हो, वो आपको ये इक्विपमेंट, ये टूल दिखा देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस टूल का क्या नाम है ना। तो वो जो भी टूल होगा, जैसे स्क्रू ड्राइवर होगा तो स्क्रू ड्राइवर बोलेंगे, ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर का काम और नट बोल्ट को कसने के लिए किया जाता है या फिर उसको खोलने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं, इन टूल्स को आप एक नज़र देख सकते हो और इसका काम क्या क्या है वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे टूल्स है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रू ड्राइवर है ना, स्पाइस कनेक्टर है, वायर स्ट्रिपर है, प्लायर है, वोल्टेज टेस्टर है, लेवल है, ग्लव्स है, रिटार्डेंट शर्ट है, फिश टेबल है, इलेक्ट्रिकल टेप है, टेप मेज़र है ना, आप कितना सेंटीमीटर लंबाई है उसका, तो उसके लिए टेप मेज़र का इस्तेमाल करते हैं। प्लायर कट करने के लिए भी होता है। वोल्ट आप देख सकते हो, ये एक तरीके से मल्टीमीटर है, लेवलर है ना, उसका लेवल क्या है वो पता करने। तो ये सब कुछ टूल्स है जिसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप देख सकते हो, ये एक हमारा क्या वॉट मीटर है। तो आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। आपको जैसे ही आप इस फिगर को देखो या फिर इस इक्विपमेंट को सामने देखो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा वॉट मीटर है। तो वॉट मीटर का काम क्या होता है, एप्लीकेशन, वो आपको एकदम जो है वो माइंड में होना ही होना चाहिए। आप देख सकते हो इसमें कितने नॉब्स हैं, किस नॉब्स का इस्तेमाल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वॉट मीटर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, पावर मेजरमेंट के लिए करते हैं। फिर है एमीटर है। एमीटर का इस्तेमाल हम लोग करंट मेजरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसा इक्विपमेंट अगर आपको सामने दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, अमीटर है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर है वोल्ट मीटर। आप देख सकते हो ये वोल्ट मीटर का इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से दिखता है। ये एनर्जी मीटर है, आपके घरों में भी जो है वो लगा होगा एनर्जी मीटर, तो ये आप चीज़ें देख के पहचान जाओगे एनर्जी मीटर का काम क्या होता है। आपके यूनिट्स को कौन बताता है, तो वो एनर्जी मीटर ही बताता है। ये हमारा DOL स्टार्टर है ना। तो DOL स्टार्टर जनरली हम लोग 5 HP से कम के मोटर के लिए हम लोग DOL स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। और DOL स्टार्टर आप देख सकते हो, DOL स्टार्टर का ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरीके से इसका डायग्राम किस तरीके से किया गया, इसमें क्या क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मोटर का इस्तेमाल है या फिर ट्रांसफार्मर लगा है, इनका कनेक्शंस किस तरीके से है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कुछ पता हो या ना हो, कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि सामने जो चीज़ रखा हुआ ये हमारा एक क्या है कि DOL स्टार्टर है। ठीक है, ये है DOL स्टार्टर पावर एंड कंट्रोल सर्किट, जो कि अभी रिसेंट के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि DOL स्टार्टर के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस DOL स्टार्टर में यहाँ पे 3 फेज मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो रिले इस्तेमाल होता है वो ओवरलोड रिले होता है। इसमें फ्यूज़ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देख सकते हो कंट्रोल सर्किट का डायग्राम किस तरीके से है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हमारा मल्टीमीटर है। ठीक है, अब देख सकते हो मल्टीमीटर का जो नॉब है वो आपको जो भी मेज़र करना है, चाहे आपको AC वोल्टेज मेज़र करना है, रेजिस्टेंस मेज़र करना है, तो आपको आपका जो नॉब है उसको आपको क्या करना है, उस तरफ घुमाना होता है ना। तो आपको एटलीस्ट मल्टीमीटर के बारे में तो डिटेल में एनालिसिस हर किसी को पता ही होता है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो। यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल्स है, आप इस टर्मिनल्स को पढ़ सकते हो, एक बार देख सकते हो उसको। ये है कलर कोड है ना, कलर कोड रेजिस्टेंस का जो कलर कोड होता है, ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा अच्छे से। तो यहाँ पे कलर कोड से हम लोग पता करते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, कितने किलो का है या फिर क्या है, तो वो डिपेंड करता है। तो इसको भी मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से भी। इसके दोनों टर्मिनल्स पे ऐसे सटाते हैं और हमें जो है वो रीडिंग मिल जाती है कितना है, और कलर कोडिंग से जो हमें एक्चुअल वैल्यू है वो मिलता है और मल्टीमीटर से प्रैक्टिकल हमें मिलता है, तो हम पता कर सकते हैं कितना का एरर है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए ना आपको। फिर है पोलैरिटी टेस्ट है ना। तो पोलैरिटी टेस्ट किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो उसके लिए देख सकते हो आप मल्टीमीटर चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए। और पोलैरिटी टेस्ट में आप देख सकते हो किस तरीके से कनेक्शंस होता है, वो आपको सामने में दिख रहा होगा। आपको कनेक्ट करना है, आपको पता करना है कि जो हमारा रीडिंग है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पोलैरिटी टेस्ट आपको पता ही है किस लिए हम लोग करते हैं। जनरली पोलैरिटी टेस्ट हम लोग पैरेलल ऑपरेशंस के लिए पोलैरिटी टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप YouTube पे भी जाएंगे तो आपको चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल वे में चीज़ें समझाई गई हैं, आप वहाँ जाके चीज़ें समझ सकते हो। तो ये मैंने इसीलिए लगाया ताकि आप जो है वो आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर आपने जीवन में कभी भी स्किल टेस्ट नहीं दिया तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हालाँकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर लोगे। ये मेगर है। ठीक है,
मेगर में देख सकते हो, मेगर में जो रेजिस्टेंस होता है वो मेगा ओम में होता है। वेरी हाई रेजिस्टेंस के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेगर बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं। ये देख सकते हो, ये भी मेगर है। मेगर ये हैंड ड्रिवन मेगर है ना, ऊपर वाला जो घुमाने के लिए होता है। तो ये मेगर है। मेगर आप इसके रेंजेस देख सकते हो कितने हैं ना, आप इसका कितना रेंजेस है ना। तो इसके रेंजेस से भी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद है कि मेगर से हम लोग कैसे कैसे जो है वो ग्राउंड रेजिस्टेंस जो है वो मेज़र करते हैं। तो उसके लिए क्या 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 चीज़ें हम लोग करते हैं, तो वो उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस नॉब को कहाँ पे जो है वो कनेक्ट करना है और क्या रीडिंग आएगी, हम नॉब को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताया गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई भी है, आप इसको पढ़ के भी चीज़ें जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को लगता है कोई एक बेसिक आइडिया समझ में आया हुआ है कि इक्विपमेंट के बारे में और स्किल टेस्ट के बारे में। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से कूल काम और रिलैक्स होकर वो चीज़ों को बताना है। अगर चीज़ें नहीं आ रही हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आ रहा है वो चीज़ें उसको अच्छे से एक्सप्रेस करो, अच्छे से बताओ उनको ये चीज़ें हैं, और है ना, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो मेरे को लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई स्किल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाले हैं। आप सभी से भी जो है वो 5-6 दिन है स्किल टेस्ट के, तो अगर आप अभी से भी काम करना स्टार्ट करोगे तो चीज़ें आप